मेरे प्यारे भाइयों, आज का मेरा मौजूद है आखिरत। मेरे प्यारे भाइयों, आखिरत में जब हमने जाना है, एक दिन ऐसा आना है कि ज़मीन फट जानी है, चांद सितारे बेनूर हो जाएंगे और कब्र में मुर्दे निकाल लेने हैं। सब ने मैदान हशर में जाना है और अल्लाह ताला ने कहना है, जिस दिन क़यामत होगी, अल्लाह ताला ने कहना है, ए जिब्राइल मर जा, ए इसराफील मर जा। तो अल्लाह ताला ने कहना है, नीचे इजराइल होगा, ऊपर अल्लाह होगा। अल्लाह ताला ने फरमाना है, ए और कोई है मेरे मुकाबले का? तो हज़रत इजराइल ने फरमाना है, अल्लाह ऊपर तू नीचे मैं, अल्लाह ऊपर तू नीचे मैं। अल्लाह ताला ने फरमाना है, ए इजराइल मर जा। अल्लाह ताला ने जब कहना है, ए जिब्राइल मर जा, जन्नत ने रोते हुए कहना है, अल्लाह इस जिब्राइल को तो छोड़ दे, अल्लाह इस जिब्राइल को छोड़ दे। अल्लाह ने फरमाना है, मेरे सिवा कोई नहीं रहेगा, मेरे सिवा कोई नहीं रहेगा, मेरे और मेरे बंदों के सिवा। अल्लाह ताला ने कहना है, मैं अब सवाल करने जा रहा हूँ। अल्लाह ताला ने सवाल करना है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले पुल सिरात पुल होगा, बाहर से भी तेज, बाहर से भी ब्रीक, तलवार से भी तेज। उसके नीचे जहन्नम, उबलती हुई जहन्नम, भूखी जहन्नम होगी और ऊपर से लोग गुजरते होंगे। गुनाह होगा, वजन होगा, जो नेक होगा, सच्चा होगा, अल्लाह का प्यारा बंदा होगा, उसने बिजली की रफ्तार के साथ जाना है। जो आराम से होगा, जिन्होंने दोनों बराबर किए हो, तो मेरे प्यारे भाइयों, उसने आराम से जाना है, उसने ना इतनी जल्दी करनी है। और जो गुनाहगार होगा, वो रेंगते रेंगते जाएगा, उसका जिस्म कट जाएगा और जहन्नम की खौलती हुई आग में जाएगा। और अगर हम अपने अल्लाह को नाराज करेंगे, तो अल्लाह ताला अपने उन जहन्नमी फरिश्तों से क्या के हमारा सर कुचल डालेंगे जहन्नम में। और जहन्नम इतनी सख्त जहन्नम है, उसमें वो जानवर है जिसको अल्लाह ताला ने बनाया है जहन्नम के लिए। तमाम आग के जानवर है, लोहे से मजबूत, लोहे से भी ज्यादा तेज और चूड़ी तलवार से भी तेज उनके दांत है। और वो इतने खतरनाक होंगे कि अगर हम देखते ही हमें खौफ आएगा। अगर हम आज हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम का नाम ले, तो इंसान की टांगें कांप पड़ती है, इंसान को खौफ आता है कि हमने मरना ही है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप मरने से पहले ये भी तो सोचे, हमने वो सवालात याद किए हैं जो सवालात के लिए अल्लाह ताला ने हमें भेजा है। अल्लाह ताला ने 8 किस्म के सवालात पैदा किए और अल्लाह ताला ने हमें इसलिए भेजा है कि हम 8 किस्म के सवालात के जवाब बताएं। और 3 सवाल कब्र में होंगे और बकाया 5 सवाल उस पुल सिरात पुल के ऊपर होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, कब्र में सवाल होगा, मन रब्बुकुम, मन नबियुम, मन दीनुम और जन्नत। और पुल सिरात पुल के ऊपर बहुत से सवालात होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, सिर्फ वो 5 सवालात नहीं, अल्लाह ताला ने और सवालात करने हैं। अल्लाह ताला ने अपने बंदे से पूछना है। अगर हमारे पास अगर सवाब ना हुआ, अगर हमें अच्छा लगेगा कि हम खाली हाथ, हम बगैर कुछ लिए गुनाहों से भरे अल्लाह की बारगाह में जाए और अपना मुंह शर्म से नीचे कर ले। मेरे प्यारे भाइयों, जिस इंसान के पास एक भी नेकी हो ना, वो फख्र से जाता है। और हम क्या, हमारे पास एक भी नेकी ना हो तो हम अपना सर शर्म से झुका लेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, हमने शर्माना नहीं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर हमने अपने अल्लाह को नाराज किया तो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भी जलील करना है और आखिरत में भी भड़कती हुई जहन्नम की आग में फेंकना है। और मेरे प्यारे भाइयों, अगर अल्लाह ने हमें तौफीक दी है तो हमने हज जरूर करना है। अल्लाह ने हमें तौफीक दिया है तो कुर्बानी करनी है। अल्लाह ने हमें तौफीक दिया है तो हमें ज़कात अदा करना है। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं जो ज़कात ना दे। जो बंदा ज़कात नहीं देता, अल्लाह ताला कहता है, मैं तुझे ज़कात देने की तौफीक दी, तेरे पास मांगने भी आते हैं, मगर तूने ज़कात नहीं दी। जब तू मेरे दर पे आके मांग देता, मैं तो खुले दिल से तू दुआ जो भी मांगता, मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करता। और तूने उल्टा क्या करता, तू ना मेरी नमाज़ें पढ़ता, ना तूने दुआ, ना तू मुझसे कुछ मांगता, और तू आगे मेरे दर से तुझसे सवाल करता है। अल्लाह तूने इसको क्यों बयान किया? मेरे प्यारे भाइयों, एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, उन्होंने छिपकली को देखा, उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, उन्होंने अल्लाह ताला से सवाल किया, उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, तूने छिपकली को क्यों बनाया? इस छिपकली का तो कोई काम ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने कहा, एक दिन मुझसे छिपकली ये कह रही थी कि तूने मूसा को क्यों पैदा किया, ये मुझे बहुत तकलीफ देता है। अल्लाह ताला कहते हैं,
मैं वो चीज़ मैं बनाता हूँ जिसका कोई मकसद हो। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह ताला ने हमें अपने मकसद के लिए, हमें अपने ही मकसद के लिए, अल्लाह अपने लिए नहीं बना रहा। अल्लाह कहता है, एक बार मेरे प्यारे भाइयों, एक मुसलमान था, वो नमाज नहीं पढ़ रहा था। उसने कहा, उसको एक मुसलमान भाई ने दावत दी। उसने कहा, भाई आजा नमाज पढ़े। भाइयों, वक्त का पता नहीं लगता, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है। तो वो कहता, मैं आ रहा हूँ, आप जाए। वो जैसे ही आदमी मस्जिद के अंदर गया, बाहर से वो आदमी भाग रहा था, आगे उसको गाड़ी ने टक्कर मार दी और उधर ही वो फौत हो गया। तो उसको जब उसको कब्र में डाला तो वो कपा रहा था। अल्लाह ने कहा, अभी तेरा ये हाल है कब्र में, तब आखिरत के दिन, क़यामत के दिन, जब तूने कब्र से बाहर आके मेरे पास आना है तो तब तेरा क्या हाल होगा। जब तूने उठ के मेरे पास आना है तब तेरा क्या हाल होगा। अभी तो मेरे फरिश्ते तुझसे सवाल कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन मैं तुझसे सवाल करूंगा तो फिर तेरा क्या होगा। क्या तो कुछ बनना ही नहीं। तू ना ही कोई नेकी लेके है, ना ही तूने कोई सवाब किया है। तूने एक भी सवाब किया हो, बता, मैं तो जन्नत में डाल दूँ। तूने कोई सवाब नहीं किया, तू मेरे पास खाली हाथ है। मेरे प्यारे भाइयों, ये हमारे दाएं और बाएं हाथ वाले अमाल नामे लिखने वाले फरिश्ते ये सब कुछ नोट करते हैं जो हम करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास ये सब नेकियां दिखाएंगे, ये सब गुनाहगार दिखाएंगे, और जो गुनाहगार और नेकियां दिखाएंगे उसका अजर हमें अल्लाह ही देगा। अगर हमने कोई बुरा काम किया हो, हमने अगर कोई बेहयाई का काम किया हो, अगर हमने अल्लाह के किसी बंदे को नाराज किया हो, मेरे प्यारे भाइयों, अगर हमने किसी अल्लाह के बंदे को नाराज किया हो, ये सब ये बचते हो सकते हैं। और कल क़यामत के दिन वो अल्लाह को सब कुछ दिखाएंगे। कब्र में जो सवाल होते हैं उसका जवाब दे दिया तो अल्लाह ताला जन्नत में डालेगा। मगर प्यारे भाइयों, ये अल्लाह ताला इसलिए कहते हैं कि मैं बंदे को इसलिए भेजता हूँ कि कल आगे वो मुझे ये ना कहे, अल्लाह तू मैंने कुछ किया नहीं, तूने मुझे दुनिया में भेजा नहीं, मैंने क्या किया। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप कब्रिस्तान जाएंगे तो आपको छोटे से लेके बुजुर्गों की कब्र दिखेगी, आपको बड़ों से लेकर छोटों की कब्रें दिखाई देगी। इससे ये पता लगता है अल्लाह ताला ने किसी का वक्त लिखा है, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो। अल्लाह ताला कहता है, इसको मेरे पास ले आ। तो हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम बोलते नहीं, हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, कल जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला ने एक बंदे को जहन्नम से निकालना है और कहना है, मैं ये तुझे नहीं भेजना चाहता, तूने खुद गुनाह किया, ये तेरे खुद की सजा है। वो भागता हुआ जहन्नम की तरफ जाएगा तो अल्लाह ताला ने फरमाना है, तू भागता हुआ क्यों जा रहा है। उसने कहना है, अल्लाह ये मेरे गुनाहों का नतीजा है, अब मैंने जाना ही तो जहन्नम में है। अल्लाह ने कहा, जा मैं तुझे माफ दे दिया। अल्लाह ने कहा, जा मैं तुझे माफ कर दिया। तो अल्लाह ताला ने उसको माफ कर दिया। अल्लाह ताला 70 माओ से भी ज्यादा प्यार करने वाला है। अल्लाह ताला अपने तमाम बंदों को माफ करता है। अगर हम अल्लाह से एक बारी माफी मांगते, अल्लाह माफ कर देता है। अल्लाह से हम जितनी बारी भी माफी मांगे अल्लाह ताला माफ कर देता है। मगर हम नमाजें नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, अल्लाह का दीन नहीं पढ़ते, हमें खौफ ही नहीं है कि हमने मरना है, कल क़यामत का दिन होगा और हमने क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में कैसे पेश होना है। हमें अपने गिरबान में हम नहीं जानते, हम नहीं देखते कि हमने एक भी सवाब किया है। नहीं, हमें तो अब नहीं पड़ी है, हम तो अपनों को देखते हैं। हम देखते हैं मैंने ये करना है, वो करना है, मगर नहीं, हम अपने अल्लाह का ख्याल नहीं करते। हम ये नहीं देखते कि अल्लाह ने हमें किस लिए भेजा है और अल्लाह के दर पे खाली हाथ जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में खाली हाथ जाते हैं, गुनाहों से भरे और नेकियों से खाली। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसका कोई मकसद नहीं इस दुनिया में। इससे अच्छा तो हमारी अपनी मौत है, इससे अच्छा तो अल्लाह में कब छोटे होते ही वफा दे देना वो अच्छा है कि हम शैतान की बहकावे में वो आके आज हम इतने गुनाह नहीं करते। अगर हमने इतने गुनाह किया है तो कल क़यामत के दिन अल्लाह सवाल करेगा। अगर हम अल्लाह से हमने दुनिया में मग़फ़िरत मांगी हो तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देता, और अगर हम अल्लाह से मग़फ़िरत ना मांगे, अपने गुनाह करते जाए तो अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता। अल्लाह ताला को पता ही लग जाता है इसको अपनी मग़फ़िरत की ज़रूरत है। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को जब भी कहता है ये बंदा ये गुनाह करेगा, मेरे प्यारे भाइयों, जो इब्लीस खबीस और निहायत बदतरीन शैतान जो हमारे पीछे हमें बहकाता है, हमें अल्लाह के दीन से हटाता है और हम उसकी बातों में आ जाते हैं, हमें उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, हम उसके झांसे में आते हैं, उस बगैर शैतान के झांसे में आते हैं और वो शैतान हमें बहकाता है और अल्लाह के दीन से गाफिल करता है, अल्लाह की नमाज से गाफिल करता है, अल्लाह के कुरान से गाफिल करता है,
अल्लाह के हर अमल से हमें गाफिल करता है और कल हमें क़यामत के दिन हम अल्लाह के बारगाह में नहीं जाएंगे। अब मेरे प्यारे भाइयों, बहुत भाइयों के दिलों में सवाल आते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला शैतान को जहन्नम में डालेगा, शैतान भी तो आग का बना है। मेरे प्यारे भाइयों, आप एक रेत का टीला ले और अपने सर पे मारे तो आपको दर्द होगी। तो इससे ये पता लगता है कि शैतान आग का बना है, मगर उसको जहन्नम की आग महसूस भी होगी। मेरे प्यारे भाइयों, ये जिन्नात जो बनते हैं ना आग से, इनको भी महसूस होगा। मेरे प्यारे भाइयों, हम कहते हैं ना, फरिश्तों जो फरिश्ते हैं, फरिश्तों का उस्ताद रहा है, उसने आज हमें गुमराह करता है। जो फरिश्तों का उस्ताद इब्लीस है ना, फरिश्तों का उस्ताद रहा है, वो आज हमें बहका रहा है और हम उसकी बातों में आगे शिरक करते हैं और कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हम खाली आ जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आप सबसे यही विनती करता हूँ, आज हम सब ये औदा करते हैं कि हमने शैतान की बेकार में नहीं आना, और अगर वो बहका है तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के उसे पनाह लेनी है और पूरी नमाज पढ़नी है, सच्चे दिल से नमाज पढ़नी है और अल्लाह का हर अमल करना है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।